कॉम्प्लेक्स नंबर दोबारा से पढ़ते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर जब इसे चालू करो जी अच्छा। जैसे आप देखो हम लोगों ने क्लास 10 में जैसे पढ़ा था कि यार ए एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल जो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो इसके रूट्स होते थे डी बराबर 0, डी ग्रेटर देन 0, डी इज लेस देन 0 ना। ये तो इसमें हम लोग टू इक्वल रियल रूट्स के बारे में बात करते थे, इसमें टू डिस्टिंक्ट रूट्स ऐसा कुछ आता था, और इसमें हम लोग इमेजिनरी की बात करते थे, इमेजिनरी ना। अब इस चैप्टर में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे ना। जैसे सपोज दैट यार x प्लस 1 क्लास 10 में पूछता था x प्लस 1 का सलूशन क्या है, या ऐसे देता था एक्स स्क्वायर 2x प्लस के दे दे इक्वल्स टू 0, और बोल देता था तो 1 एक्स की वैल्यू 1 0 2 ऐसा कुछ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मैं हम लोग बताए हैं कि देखो जब हम लोग परफेक्ट जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 होता था, इसके फैक्टर दे देता था कि 2 और 3 आते थे। अब पता था कि चेक करो कि ये इसके सलूशन है कि नहीं है ना। क्लास 10 में यही कि जो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है रूट्स के सलूशन है या नहीं, यानी रूट के सलूशन चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो भी अल्फा बीटा वैल्यू आती है जैसे यार इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, और एलएचएस आरएचएस वैल्यू 0 अगर देती है तो हम बोलते हैं कि ये x इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का क्या है, रूट्स है या सलूशन। ज़्यादातर सलूशन पूछता है, तो अगर सलूशन अगर मान लो के एक्स के स्थान 6 के स्थान पे के देता था सॉल्यूशन, तो हाँ अब फाइंड करना होता था हमें के, तो के को यहाँ पे पुट कर देते थे, यहाँ पे के अरे एक्स को पुट करते थे 2 3 अलग अलग करके चेक करते थे। जब सलूशन पूछेगा तो अलग अलग चेक करो, के की वैल्यू पूछता है तो एक्स की वैल्यू कुछ दिया था उसमें जो भी रहता पुट कर देते। ये क्लास 10 में पढ़ते थे। तो जैसे एक्स प्लस 1 0 है तो यानी एक्स इक्वल्स टू -1 है, यानी ये -1 इस इक्वेशन में पुट करने पे 0 देगा, तो जो ये लीनियर इक्वेशन है x -1 इसका सलूशन है। अगर सेकेंड डिग्री इक्वेशन पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर bx प्लस c टाइप का, तो जो उसके रूट्स आते थे उसको पुट करने पे वो 0 देता है तो उसके सलूशन होते थे। अब के तो वैल्यू पुट करने पे आता है। ये अभी हम क्लास 10 की पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जैसे मान लो सपोज दैट जैसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखो एनसीईआरटी में यही से शुरू किया है कि एक्स की वैल्यू -1 स्क्वायर है। अभी हम जब पॉलिनोमियल में पढ़ते थे तो बोलते थे अब इसका सलूशन पॉसिबल नहीं है, ये तो पढ़ते थे कि एक्स स्क्वायर -1 का सलूशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यार कोई भी स्क्वायर रूट्स माइनस के कोई भी स्क्वायर -4 माइनस के बराबर होती नहीं है, यही तो। अब एक्स स्क्वायर -4 पॉसिबल था नहीं, एक्स स्क्वायर 4 पॉसिबल है ना, माइनस नहीं। बट इस चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी की बात करेंगे तो यहाँ पॉसिबल होगी। जैसे अब यहाँ पे कैसे पॉसिबल होगा, तो देखो अब हम आयोटा के बारे में बात करेंगे। जैसे -i, सपोज दैट x, ऐसे देखो कि x इक्वल टू
-1। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो -1 आ रहा है ना। अब हम देखो आई स्क्वायर -1 होता है, आई स्क्वायर -1 होता है। तो अब ये तो करना हमारे पॉलिनोमियल में रहता है हमेशा। इमेजिनरी की बात करते हैं इस चैप्टर में, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम आई स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, आयोटा की वैल्यू -1 होती है, जो स्क्वायरिंग होती है। अब यार मैं अगर इसको एक से पुट करूंगा आई स्क्वायर, तो रूट्स के बाहर आएगा तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, आई आएगा कि नहीं। एक्स देखो इमेजिनरी वैल्यू दे रहा है ना। अब यहाँ पे आओ, माइनस देना एक्स की वैल्यू x इक्वल्स टू माइनस आई ना। यहाँ पे आओ, ये तो है ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो तो एक्स स्क्वायर अब इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, एक्स की वैल्यू 2 है ना। ये है इमेजिनरी, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है। x स्क्वायर इक्वल्स टू आई। अब अभी थोड़ा नहीं भी समझ में आ रहा, अभी जस्ट स्टार्ट किए, क्वेश्चन करेंगे काफी। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो चलो बोर्ड भरे के देखो तुम, अब देखो हम आई स्क्वायर पावर ऑफ आयोटा की बात कर रहे हैं ना। आई स्क्वायर माइनस किससे होता है? आई स्क्वायर माइनस, अरे अभी बता रहे हैं, थोड़ा सुनो तो चैप्टर स्टार्ट होने दो, अभी जस्ट चैप्टर स्टार्ट होगा तभी पता चलेगा कुछ। पीएचडी अभी कर लोगे कैसे आएगा। चैप्टर कौन सा था ये चैप्टर, जस्ट जीआरपी में चैप्टर कौन सा है, कॉम्प्लेक्स नंबर 76, ठीक है 76। चलो देखो, तो हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू कर रहे हैं। तो यार पावर ऑफ आयोटा है ये, पावर ऑफ आयोटा। देखो तो अब जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में, जैसे हम लोग जब भी बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, यार ये देखो कॉम्प्लेक्स नंबर की एनसीईआरटी में डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर दिया है, a प्लस आई बी। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, जितने भी रूट्स वैल्यू आती हैं उनकी क्या होते हैं, a एंड b आर रियल नंबर। ये क्या है, रियल नंबर। अभी हम बात करेंगे मॉडुलस में आके सबकी, ठीक है। a एंड b आर रियल नंबर, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा कैसे, आर मतलब रियल नंबर ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में a प्लस आई बी, ये सब मॉडुलस के बारे में बात करें। अब हम जो बेसिक बात कर रहे हैं, देखो x बिलोंग्स टू रियल नंबर या तो ये बिलोंग्स टू का मतलब a एंड b जो है ना वो कांस्टेंट नंबर है, रियल नंबर होगा ना ना, 2 प्लस 3i है ऐसे। अभी वहां पे बात करेंगे, अभी पहले यहाँ देखो, वो सब तो समझ गया मैं, मतलब कि x बिलोंग्स टू ab और ab रियल। वो जो सेट की बात कर रहे हैं वो नहीं, सेट एलिमेंट a सबसेट ऑफसेट वो यहाँ की नहीं बात कर रहे हैं। ये कह रहा हूं कि x बिलोंग्स टू ab x के साथ आएंगे और बोलते हैं ab रियल नंबर है, a भी रियल नंबर है ऐसे, बस तो समझना ना। ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की देखो
जैसे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो I4 i4 -1 का स्क्वायर प्लस 1 फिर 1 का, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ ना i के पावर 4 को 2, यहाँ क्लास फिफ्थ में a के पावर m के पावर n वाला मेथड चलने लगेगा, ठीक है। तो ये a m n हो जाएगा, तो 4 × 2 8 हो जाएगा, ये भी 1, यानी इवन जो भी आएगा i के पावर 64 ये सब क्या देगा 1। क्यूब देखो, और I की बार 14 14 तो i पावर 14, अब इसका चेक करेंगे क्योंकि 4 से डिविजिबल चेक करेंगे ना, अभी बताता हूँ। ये तो सीरियल वाइज जैसे 4 का वो हो रहा है, जैसे ये देखो अगर 4 से डिविजिबल हो, जो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, जैसे अभी मैं बात करूंगा ना i की पावर 4n, i की पावर 4n प्लस 1, एक इवन के लिए होता है, एक ऑड के लिए होता है, तो जो कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। अभी बात करते हैं, तो इसको चलो तुम्हारे लिए रोक के रखते हैं, अभी बात करते हैं। जैसे इवन देखो क्यूब है, तो क्यूब में क्या लिखोगे i स्क्वायर इंटू आई। अब यार i स्क्वायर की वैल्यू तो -1 इंटू आई, तो -i हुआ ना। अब चलो इसका मल्टीपल अभी देख रहे हैं, 3 9 होगा, इसको क्या मैं लिखूंगा, ये लिखूंगा। अब इसको क्या लिखूंगा मैं, -i का क्यूब। अब ये जाना पहले -1 के पावर इवन होगा, -1 के पावर ऑड होगा, ऑड ऑलवेज निगेटिव देगा और ये ऑलवेज पॉजिटिव देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस है तो ये ऑलवेज निगेटिव देगा पहले तो, ठीक। अब निगेटिव आई क्यूब क्या दे रहा है, -i देता है, नहीं आई क्यूब -i दे रहा है, तो -i क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो क्या दिया i दिया, यानी i क्या दे रहा है, कैसे पूछे कि वो एक चीज होनी है, अब क्या नहीं समझ में आया। I स्क्वायर इक्वल्स टू -50 हो गया। अरे भाई कॉम्प्लेक्स नंबर पे बात कर रहे हैं, इमेजिनरी की बात ही, स्क्वायर रूट की जो बात हो रही है वो -1 से, इमेजिनरी जो i स्क्वायर की वैल्यू होगी ना वो -1 ही होगा, यहीं से चक्कर ही स्टार्ट हो रहा है, समझ रहे हो। जैसे तुम्हें अगर i कैसे आ गया, ये सोचो कि यार यहाँ पे हमने सबसे पहले बात किया था ना, ये देखो ax स्क्वायर bx प्लस c में d इक्वल्स टू 0, 2 रियल रूट ऐसे कुछ आता था, और इसमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आते हैं, और इसमें इमेजिनरी बात होती है ना। तो इसमें अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में जब ये आ जाता था तो बोलते थे ये इमेजिनरी का कोई सॉल्यूशन नहीं, सॉल्व नहीं करते थे, इमेजिनरी बोल के निकल लेते थे। इस चैप्टर में सॉल्व करेंगे, इसी के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे में छोड़ दिया हमने, हाँ ये अभी तक जो नहीं बात हो रही थी, अब इसी के बारे में पढ़ा जाएगा। देखो बुक में लिखा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक, ऐसा कुछ लिखा होगा, मैंने लिखा तो है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कॉम्प्लेक्स पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो ये जो आ रहा है, जैसे अब ये जो आ रहा है x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 1, यार यहाँ तक तो क्या है, क्वाड्रेटिक था, ax स्क्वायर bx प्लस c टाइप का, ये क्वाड्रेटिक था, x स्क्वायर की -1 आ जाती थी, तो बस यहीं पे वहां पे बोल देते थे कि इमेजिनरी नंबर है, सॉल्यूशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर यानी i स्क्वायर को हम -1 मान के चलेंगे, और i क्या है, इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी बोलते हो। अब देखो -1 के स्थान पर i स्क्वायर रखेंगे तो ये देखो अब दोनों तरफ स्क्वायर ही है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, इमेजिनरी आ गई ना। तो अब इसी इमेजिनरी को इसको मानकर ये चैप्टर चलना लगेगा, x इक्वल टू i आई नहीं, अब आई, अब यहाँ से इसीलिए i स्क्वायर को हम -1 मान लेते हैं, i स्क्वायर को -1 मान लिए। अब i स्क्वायर को -1 मान लिए, अब देखो सो मत, i स्क्वायर को -1 मान लिए, तो अब i क्यूब, i4, i10 जितना भी होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एक को बेस बना लिए ना। अब देखो अब यहाँ पे 27 होगा, ऐसे कर सकता हूं, i क्यूब की वैल्यू क्या है, -i है, -i
के पावर 9 है। देखो अब i के पावर कितना था, आई स्क्वायर की वैल्यू देखो, आई स्क्वायर माइनस आई, ये सही है। अब यहाँ पे क्या आया था, आई क्यूब का देखो माइनस आई देगा, अब माइनस माइनस प्लस आई था। अब इसको आई की पावर 9 है, अब फिर मल्टीपल देखने जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ से बात करेंगे, समझ रहे? अब यहाँ से कि हम लोगों ने ये पढ़ा है, ये देखो इवन आर के लिए आई के पावर जैसे 4n + 1 एंड आई के पावर 4n, ठीक है, या x के पावर या m के पावर कुछ भी, मान लो चलो आई छोड़ो पहले, ऐसे देखो जैसे x के पावर, एक नंबर कोई ले लूं, 2, चलो देखो 2 के पावर 4n लिख लो, 2 के पावर 4n + 1 लिखो। अच्छी वाला ऑर्डर n जो है नेचुरल नंबर में रखते जाओ, इंटीजर नंबर जो भी है, तो n को अगर 1 लिखो, 2 के पावर 4 आ रहा है, और इसमें लिखो तो 2 के पावर 5 आ रहा है, ठीक है, इसमें लिखो तो 2 के 4 × 2 लिखो तो +1, 2 के पावर 4 × 3, ये क्या दे रहा है देखो, ये 2 के पावर ये 9, और ये 2 के पावर 13, ये देखो 8 जा रहा है। अब ये क्या दे रहा है, 2 के पावर 4, 2 रख दे, 3 रखो, 4 रखो, ये इवन दे रहा है। इसको एक नंबर और चेक करो, 2 के पावर मान लो 3 रख दो, चलो 2 रखे थे 3 रखो, ये दिया इवन, 2 के पावर 4 रखो, देखो इवन दे रहा है, यानी i के पावर 4n जो हो रहा है, जैसे एक हम नंबर की बात कर रहे हैं, अगर i के पावर 4n हो या x के पावर 4n हो, वो इवन, टू मतलब कितने मिनट में दो इवन देगा। हाँ, i के पावर जो 4n है या x के पावर 4n टाइप का होगा, ये ऑलवेज तुम्हें इवन देगा, ये देखो इवन, और x के पावर 4n + 1 टाइप का जो होगा वो ऑड देगा ना। तो यार ये देखो, इसमें हम बात करेंगे ना, तो जो भी नंबर आएगा, क्योंकि हमें देखो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है और i4 की वैल्यू 1 दे रही है, तो सभी नंबर में हम 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे, सभी नंबर में 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे। जैसे देखो अब जैसे i की पावर 9 हो गया था ना, i की पावर 27 निकालना है, अगर i की पावर 58 हो जाए, i की पावर चलो 37 हो जाएगा ना। 2 का हमने पता कर लिया कि i स्क्वायर को हमने क्या लिखेंगे -1, i क्यूब को क्या लिखेंगे -i, और i4 को क्या लिखेंगे -i नहीं लिखा हूं यहाँ पे, आई स्क्वायर इंटू आई। अब समझो, अब i4 को 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब चलो पहले i के पावर 9 का निकालना है, आई की पावर 4 भी वही है, चलो 9 निकालो, 4 से डिवाइड करो तो 4 2 8, एक आया क्या ये। अब इसको ऐसे लिखोगे, जैसे fx gx, इसको ये fx होता था भाई, ये क्या होता था gx होता था, और ये qx होता था, और ये rx, ऐसे। तो हमें fx बराबर क्या होता था, जो छोटे क्लास में पढ़े हो, gx इंटू qx प्लस rx, यही तो पढ़े हो। तो यार अब इसमें देखो, हमें ये i की पावर कैसे चेक करना है। अगर मैं ऐसे लिखता था, जो फ्रैक्शन पार्ट में लिखना होता था, तो ये कंपोजिट फ्रैक्शन, जो कंपोजिट फ्रैक्शन में जब लिखते थे, जो कैसे लिखते थे, जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखना होगा, तो इसको हम ऐसे लिखते थे ना, 1 ये जो क्विशिएंट होता था यहाँ, और ऐसे लिखते थे 4 2 8, यही तो आता था 4 2 8 9, ऐसे लिखते थे ना। अब यहाँ पे सिंपल इसे लिखना नहीं है, तुम्हें मतलब ये सॉल्व करना है, तो तुम्हें 4 से डिविजिबल करना है कि i की पावर क्या होगा, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे लिए ये पॉसिबल केस बनेगा तो सब सिंपल हो जाएगी, सॉल्व कर लोगे। जैसे अब हमें i की पावर 9 है, तो i की पावर 9 है
तो ये देखो i की पावर 9 है, तो रिमाइंडर जो जाएगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर में क्या करोगे, जैसे ये i की पावर 9 था तो 4 से डिविजिबल किए, तो i के पावर 4 कोशिएंट जा रहा है कितना 2, तो उसको पावर में लिखोगे। और अभी जो डिवीजन होता था तो उसमें मल्टीप्लाई करते थे, इसमें पावर लिखना, रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर देना, 1 बचा है इनटू i, ठीक है। तो यार i के पावर 4 क्या हो गया 1 इनटू i हो गया, यानी i के पावर 9 का क्या होगा i के पावर 9 का क्या होगा i हो गया। अब मैं 12, अब तुम्हारा 14 था ना, आ जाओ पहले ये समझ में आया, i की पावर 14 है तो 14 है ना 4 से डिविजिबल करो, 4 3 जा 12 0.35 किलो है यार 0.5 ये 12 हो गया, 2 आ गया ना। अब i के पावर 14 को क्या लिखेंगे 4 3 हो गया इनटू i स्क्वायर, i के पावर 4 क्या होगा 1 3.5 नहीं होगा 3.5 नहीं यार वो किधर करेंगे, मैं समझ नहीं आ रहा, फिर तुम्हें डिवाइड थोड़ा करना है, तो चलो देखो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, अभी देखो डेसिमल क्यों करेंगे, ये देखो अब इतना भी क्वेश्चन बनना करो तो दिमाग को, जब मैं इमेजिनरी बार में डेसिमल में कन्वर्ट करना है तुम्हें मैं 14 का 4 में डिवीजन थोड़ा ना सिखा रहा हूँ कि ये देखो ये रिमाइंडर बच जाएगा तो इसको डेसिमल करोगे, यहाँ 20 बन जाएगा, ये 3.5 भी नहीं करेंगे, जब बात कर रहे हो तुम यार, ये अब डिवीजन थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, ये सिंपल ये डेसिमल कन्वर्जन थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, डेसिमल में करना है सर, तो ये आप करिए, ये 11th क्लास कर रही है तुम, ये जो छोटे बच्चों का 4th डिवीजन कर रहे हो तुम, देखो i की पावर 4 का 1 और i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो क्या हो गया माइनस आया ना i की वैल्यू का -1, देख लो कहीं कुछ ना हो जाए दिमाग पर, i के पावर 4 था, 4 का क्या होता है 1, i के पावर 4 को 1, अब i स्क्वायर को -1 तो प्लस -1, ये आया सर। अब 37 का निकालना है, चलो 37 37 का है, तो 37 है ना 4 से डिविजिबल करो, चलो 37 को 4 से डिविजिबल करो, 4 9 जा 36 1 रिमाइंडर, अब क्या करोगे देखो i के पावर 4, ये अभी ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा, देखो ये हो गया 1 ये क्या था i है, ये इमेजिनरी दे दिया यानी i, अब आ जाओ i की पावर 4 है, i की पावर 4 का 1 हो गया इनटू i 4 9 का 36, i के पावर 1 है ना, तो को तो वाला 4 e की पावर m, e की पावर n, ये क्या होता है पहले बताओ, a की पावर m प्लस n, हाँ क्या होता है बताओ m प्लस n, ये 5th क्लास में पढ़े थे 6th में, 5th, तो अब यार यहाँ पे देखो ये दोनों बेस सेम है ना, ये सेम है कि नहीं, ये दोनों i के पावर 1 मान लूं, अब ये 36 और ये 1, तो ये i के पावर हम 37 लिख सकते हैं, फिर आगे नहीं होगी, अरे सॉरी तो मैं को बोला था वो नहीं सब सही है, हेलो हाँ जी मैं कुछ चलो 58 देखो, तो 58 में पहले 4 से डिविजिबल करो, तो 4 1 जा 4 ले लो, 4 4 जा 16, 2 आया ना कह रही, तो इसको क्या लिखूंगा i की पावर 4 14 इंटू i क्या हो जाएगा, ये तो 1 ही हो गया, ये i हो गया, देख रहे हो जितने ऑड होंगे ना उसका इमेजिनरी नंबर दे रहा है, 30 देखो 37 और अभी किसका 37 का निकाला i था 30, ये किसका आया है 58 का आया है,
ये 37 में नहीं आया, ये 58 का आया, देखो 58 का, अभी 37 का भी आई आया था, ठीक है। अब किसका बचा? अब सही है, समझ में आ रहा है ना? अब देखो, अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में देखो आई की पावर जेड क्वेश्चन है,